भक्ति में जब भाव आता है तो वह भजन बन जाता है। जब उसे स्वयं भजन सम्राट गाएं तो वह आनंद की हद से गुजर जाता है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी। अनूप जलोटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपने अपना बेशकीमती समय में दिया। बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने मुझे मौका दिया, आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगा मुझे। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने ये विधिवत शिक्षा ली है संगीत की या गॉड गिफ्ट है? जी, पहले तो ये गॉड गिफ्ट होती है जी और उसके बाद विधिवत शिक्षा लेनी पड़ती है, जी क्योंकि किसी को भी आप पढ़ा लिखा के जी। डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, ओके। लेकिन किसी को लता मंगेशकर तो बना नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल। किसी को रविशंकर नहीं बना सकते, तो बने बनाए आते हैं। ठीक ठीक। तो तो आप भगवान आप ये ने मानते मुझे हो गॉड बना गिफ्ट? के ही भेजा, गॉड बना गिफ्ट के के ही साथ भेजा। आपने अपने को निखारा। हाँ, निखारने का ईश्वर के काम फिर द्वारा। हमें स्वयं करना पड़ता है, बाकी तो भगवान बना के भेजते हैं। जी जी। तो आप अपने इस शिखर तक पहुंचने में किसका योगदान मानते हैं, क्या कारण मानते हैं, किसको श्रेय देते हैं? मैं समझता हूँ कि डिसिप्लिन बहुत बड़ा काम करती है, जी और डिसिप्लिन में सब कुछ आ जाता है। डिसिप्लिन में हमारा रियाज आ जाता है, जी हमारा व्यवहार आ जाता है, जी हमारा खाने पीने का तरीका आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो जी डिसिप्लिन में है, और डिसिप्लिन जिसमें नहीं संभाला वो फिर सब गया उसमें। जी। आपकी गायकी में जो ऐसा लगता है कि आप दिल से गाते हैं, तो ये फर्क कैसे आता है और गायकों की अपेक्षा? फील करना बहुत जरूरी होता है कि जब हमारे पास कोई कविता आती है गाने के लिए, जैसे कोई जी भजन या गजल, जी तो उसमें उसको कई बार पढ़ना पड़ता है ध्यान से जी कि इन शब्दों को किस तरह से उतारा जाए कि सामने वाले को लगे जी कि इसके अंदर जो असर है, जो दर्द है, जो भाव है, वो सामने उजागर हो। तो इसलिए उसको बहुत बार पढ़ना पड़ता है। तो जी। मैं समझता हूँ जब इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसमें असर आ जाता है। आप लिखते भी हैं अपने भजन स्वयं? मैंने कुछ लिखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे खास नहीं लिखे कि जिसका मैं जिक्र कर सकूं। ओके। तो मतलब क्या कोई भजन आपको कोई फील पहले से देता है या बाद में गाने के बाद कोई फील आती है आपके अंदर? मैं फील तो पढ़ने से देता है, जब उसको पढ़ने हम से? पढ़ते हैं, जी। पढ़ने से फील आती है, फिर हम उसको गाते हैं। आज आपको जैसे भजन सम्राट बोला जाता है, तो उसको आप क्या मतलब गौरवान्वित फील करते हैं? किस तरह से क्या अपने को मानते हैं? ये जितनी उपाधियां होती हैं, जी ये मनुष्य खुद को खुश करने के लिए देता है। जी जैसे किसी ने मुझे भजन सम्राट दिया, वो इसलिए दिया कि उसको मेरे भजन बहुत पसंद है, जी लेकिन मैं थोड़ी उस योग्य हूँ। जी तो ये जितनी भी उपाधियां होती हैं, जी अब जैसे शिरडी बाबा का मंदिर है, वो तो फकीर थे, जी अब उनको 1 करोड़ का मुकुट पहना के रखा हुआ है, जी तो वो भक्त अपनी खुशी के लिए उनको पहना देता है। जी लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, जी लेकिन हमारे सुनने वालों को खुशी मिलती है, तो जो चाहे कह लें हमको। जी जी। तो आप ये मानते हैं भजन के माध्यम से ईश्वर की भक्ति हो सकती है? ये भजन के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, जी क्योंकि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जी मैं वहीं होता हूँ जहां मेरा नाम गाया जाता है। जी उन्होंने ये नहीं कहा कि जहां मेरा नाम लिया जाता है। जी तो इसका मतलब है कि संगीत में वो शक्ति है कि जी कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं, मेरा नाम गाओ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जी। आप मतलब एक भजन को कई तरह से आपने गाया या ऑलवेज एक ही तरह से गाया हर भजन को? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि एक भजन को कई ढंग से गाते हैं, अलग अलग ट्यून बनती है, जी लेकिन एक कोई ऐसी ट्यून होती है जो पॉपुलर हो जाती है और जी लोग उसी को गुनगुनाते हैं। जी। वैसे तो आपको अपना प्रत्येक भजन पसंद होगा, फिर भी सबसे ज्यादा भजन जो आपको अपने मन में गूंजता है, सोचते हैं कि वो बार बार गाएं, वो कौन सा भजन है? मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो ऐसी लागी लगन वीरा हो गई मगन, जी और मैं जब भी अवसर मिलता है तो ये भजन अपने कार्यक्रमों में अवश्य गाता हूँ। जी। तो हमें दो लाइन उसके सुनाना चाहेंगे अगर मूड है? हाँ, जरूर जरूर। ऐसी लागी लगन वीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा
हो गई मगन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसको किसी दूसरे अंदाज में गा सकते हैं? हाँ, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। मतलब मैं इसकी 100 ट्यून अभी बना के सुना सकता हूँ। सुंदर। तो ये आपके दिमाग में स्वतः ही उपजती हैं चीजें, इसके लिए Yeah. तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। 100 धुनें अभी बना सकता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। अनूप जलोटा जी, आपका क्या भविष्य, क्या सपना आप साकार ऐसा है जो करना चाहेंगे, या सब कुछ अचीवमेंट कर चुके हैं? मुझे लगता है कि अब अ, वेदों को गाना बाकी रह गया है। मैंने रामचरितमानस गाई, भगवत गीता गाई, जी तो वेदों को गाना अभी रह गया है, जी और वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। जी जी। कोई फिल्में भी आप बना रहे हैं क्या, कोई धार्मिक? मैं फिल्में काफी बनाता रहता हूँ, पहले भी मैंने कई बनाई। जी और एक फिल्म जो है उसका नाम है सत्य साईं बाबा, तो सत्य साईं बाबा पे फिल्म तैयार हो गई है, जी। और वो सत्य साईं बाबा का अभिनय भी मैंने स्वयं किया है। अच्छा, स्वयं किया है आपने? बहुत बढ़िया। तो आप भजन के अलावा फिल्मी गीत नहीं गाते? फिल्मी गीत भी गाते हैं, कार्यक्रमों में गाते हैं, कुछ फिल्मों में गाया भी, जी लेकिन मजा आता है भजन और गजल गाने में। जी जी। आज इस कोरोना के टाइम में आप कैसा फील कर रहे हैं? एक जो चारों तरफ एक भयानकता का माहौल है। कोरोना कोरोना ने पूरे संसार को जी जैसे रोक दिया है, थम गया है संसार। जी लेकिन अब धीरे धीरे लोग रास्ते निकाल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। जी और क्योंकि कोरोना तो स्थायी रूप से आ गया है, जाएगा थोड़ी, जी ये तो रहेगा ही। जी। हमें उससे बच के रहना है बस। ठीक। हमें अच्छा। कोशिश करनी है कि हम अपने को इम्यूनिटी इतनी अच्छी कर लें, जी और फिर जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी तो वैक्सीन लगा लेंगे, फिर तो ठीक हो ही जाएगा। जी लेकिन जब तक वो दवा नहीं निकलती है तब तक हमें अपने को जी इस तरह का बनाना है, इम्यूनिटी ऐसी रखनी है, विटामिन सी, आंवले खाइए, जी। ये सब चीजों से हम अपने को ऐसा रखें कि वो हमें टच न कर पाए। आप पुराने संगीत और आज के संगीत के तुलना में किसको बेहतर मानते हैं? पुराना संगीत भी बहुत अच्छा था, आज का संगीत भी बहुत अच्छा है। हम्म। क्योंकि जब फिल्मी संगीत की बात होती है जी तो फिल्म संगीत तो फिल्म के लिए बनता है। जी तो जब मुगले आजम बनी थी तो मुगले आजम का संगीत बिल्कुल सही था। जी। अभी दबंग के लिए बनी है तो दबंग के लिए भी बिल्कुल ठीक है। आप मतलब दोनों के पक्षधर हैं हाँ, इस? फिल्म के हिसाब का ही बनता है ना संगीत तो। जी जी। अब हमारे अब दर्शकों। जी मुगले आजम का संगीत आप दबंग में लगा दीजिए, देखिए मुसीबत हो जाएगी। जी जी। आपका ड्रीम ये है कि मैं वेदों को गाऊं, या उसके बारे में फिल्में बनाऊं? हाँ, उसको गाएंगे, जल्दी करेंगे वो काम। ठीक ठीक, वैसा प्रोग्राम लाने की सोच रहे हैं, करने की सोच रहे हैं। हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने, अनिल जी, बहुत कृपा की है मुझ पर कि इतने सारे लोगों से जी मुझे मिलने का अवसर दिया, जी और अपने विचार भी उन तक पहुंचाने का अवसर दिया। जी इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया है के लिए। हूँ। आपका नमस्कार। भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।